प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिलेबस बताने वाले हैं सीटी का 10+2 जो 12वीं पास आउट है उसका। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे सिलेबस है 12वीं सीटी और 12वीं यानी कि समान पात्र परीक्षा सीनियर सेकेंडरी द्वारा जो परीक्षा होती है उसका सिलेबस हम बताने वाले हैं। और निकट भविष्य में आपके सीटी की एग्जाम हो सकती है, कुछ वैकेंसी सीटी का आधार चल रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए सीटी में कुल प्रश्न 150 है, क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर 150 दी हुई है। और इसके बाद देखते हैं कुल अंक यहाँ पर 300 है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो 300 नंबर आपका पेपर टोटल होगा सीटी। ये 12वीं पास आउट की बात कर रहा हूँ मैं। और समय आपको यहाँ पर 3 घंटे आपको समय एग्जाम में मिलते हैं। आप विद्यार्थी देखिए इसमें क्या क्या आने वाला है, कोर्स दिया हुआ है आपका, आप समझ पा रहे हैं। अच्छे से क्लास देकर सुने। राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, कला संस्कृति, सांस्कृतिक साहित्य, परंपरागत विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी आने वाली है। और आपके राजनीतिक व्यवस्था आने वाली है, राजस्थान की इकोनॉमी है, दैनिक विज्ञान है, तार्किक विवेचन है, मानसिक योग्यता है, रीजनिंग आने वाली विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी आपके आएगी इसमें, जर्नल इंग्लिश आने वाली है, कंप्यूटर ज्ञान और संसद है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सीटी का सिलेबस है, वेरी मोस्ट है। प्रत्येक विद्यार्थी जो सीनियर पास आउट हैं, जो फॉर्म भरना चाहते हैं या वैकेंसी आएगी जब आप करेंगे तो आपको पढ़ना है, देखना है। इसमें और भी कल भी प्रश्न होंगे, सभी का समान होंगे, 150 क्वेश्चन 2 नंबर का। और विद्यार्थी अच्छी बात यह है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे मोस्ट बात है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सीटी एग्जाम लेवल 10+2। और इसमें सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर लेवल जो 10+2 वाला स्तर है, सीनियर सेकेंडरी का इसका लेवल देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक एक चीज़ का कथन कर लेते हैं विद्यार्थियों। देखिए जैसे हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति विद्यार्थियों देखते हैं। तो देखिए राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति में सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं, देखते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ क्या होने वाला है आपने देखिए, यहाँ राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति विद्यार्थियों, राजस्थान की सभ्यता है। सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता आप सब जानते हैं, हनुमानगढ़ जिले में बहुत पढ़नी है, आरसप्तर पढ़नी है, गणेश्वर पढ़नी है, बाराथल और बैराग। ये राजस्थान इतिहास सभ्यता हिस्ट्री में आपको डेफिनेट पढ़नी है अच्छे से। और इसके बाद विद्यार्थियों राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश और राजस्व व्यवस्था और सामाजिक संस्कृति आयाम करने हैं। ये केवल मैं जीके की बात कर रहा हूँ, जीके में हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर चल रहा है। स्थापत्य कला चलेगा, किले, स्मारक कलाएं, चित्रकला, इससे और सत्तावन जो राजस्थान में आंदोलन होते, इसमें जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन सकता है। राजस्थान का एक आएगा हिस्ट्री में, राजस्थान की भाषा, बोली और साहित्य आने वाला है, संगीत, लोक नृत्य आएंगे, कवि संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, हमने आपको ऑनलाइन अपना बैच में तो पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों। इसके बाद वेरी मोस्ट अच्छी बात होने वाली है, आपका भारत और राजस्थान का भूगोल लगने वाला है। राजस्थान के भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप आएंगे, पर्वत आएंगे, पठार आएंगे, मरुस्थल डेजर्ट आने वाले विद्यार्थियों, मैदान, नदियाँ, मान, झीलें, सागर और वन्य जीव ये आने वाले हैं। अभ्यारण्य ये भारत की जीके से प्रसिद्ध है। और राजस्थान के भौतिक स्वरूप में जलवायु, वनस्पति, मृदाएं, नदी, बांध, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल संवर्धन, पशु, वन्यजीव, अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगोनुपात, जनजातियाँ, राजस्थान में पर्यटन। तो विद्यार्थियों ये कोर्स में आने वाला वेरी मोस्ट है। तो ये आपके राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, कला संस्कृति हो गई और राजस्थान का भूगोल विद्यार्थियों आपको हो गया। अब है आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या आने वाला है, वेरी मोस्ट है। देखिए पॉलिटिकल में क्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों, सीटी का सिलेबस है, आप समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। समझ नहीं आया तो क्लास को बार बार देखें, नोटबुक में डाउनलोड कर लें। ये सिलेबस हमारा टेलीग्राम पर डाल रखा है हमने, एक टेलीग्राम में जॉब टेलीग्राम से वहाँ पर आप देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान पर विशेष, राजस्थान में देखिए संविधान है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजकीय नेतृत्व है, मौलिक तंत्र है। विद्यार्थियों इसमें राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्य में राज्यपाल होता है,
सेवा उच्च न्यायालय, RPSC पढ़ने वाले हैं, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, राज्य सूचना आयोग पढ़ने वाले हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे, मुख्य सचिव पढ़ेंगे, जिला परिषद पढ़ेंगे। और इसके बाद विद्यार्थियों राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे हम, फसलें, कृषि, उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, विकास योजना, अस्सी बेरोजगारी, सूखा अकाल। ये विद्यार्थियों राजस्थान की इकोनॉमी हो गई, पॉलिटिकल हो गई, इसमें और भी इकोनॉमी में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, नरेगा, मनरेगा पढ़ेंगे, वित्तीय संस्थान पढ़ेंगे, पंचायत राज पढ़ेंगे विद्यार्थियों, औद्योगिक विकास उद्योग पढ़ेंगे, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग पढ़ेंगे, राजस्थान के विभिन्न स्रोतों में जल, तापीय, अणु, पवन, सौर ऊर्जा पढ़ने वाले हैं। ये सिलेबस विद्यार्थियों हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चलते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस के इंग्लिश क्लासेस चलती है रेगुलर, आप कोई सा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन है, आपको पढ़ना है, मस्ट है, जीवन में आगे बढ़ना है। इसके बाद दैनिक विज्ञान की बात करें विद्यार्थियों, दैनिक विज्ञान में बहुत सारे टॉपिक हैं, भौतिक रासायनिक है, ऑप्शन है, अपच अभिक्रिया है, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक और महत्वपूर्ण यौगिक विद्यार्थियों, कार्बन, अकार्बनिक, हाइड्रोकार्बनिक, कार्बन का प्रमुख, यानी पढ़ना आपको साइंस में मोस्टली बुक में देखना है, गाइड में देखना है, आपको नोट्स में सब बताते हैं क्वेश्चन में। परावर्तन के नियम, प्रकाश विक्षेपण, लेंस पालन करना है, दृष्टि दोष निवारण ये पढ़ने आपको विद्यार्थियों, और उसमें अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी पढ़नी है। यानी कि आपको सावधान पढ़ने हैं, नोट्स पढ़े, कोचिंग पढ़े, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आपको सुन रहा है, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, आनुवांशिक संबंध शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिक नियम विद्यार्थियों, प्रोटीन संश्लेषण सिद्धांत, मानव में लिंग निर्धारण, और इसके बाद पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडी और संरचना। तो विद्यार्थी वेरी मोस्टली आपको साइंस में आप देख रहे हैं, PDF को देख सकते हैं, ये हमारे जनरल साइंस आने वाली बेसिक नॉर्मल जो पढ़ते हैं। इसके बाद आपके ये रीजनिंग होने वाली है, रीजनिंग में आप पढ़ते ही हैं, हर बैच में रीजनिंग चलती है, आप ऑनलाइन ऑनलाइन रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक जो है। और ये विद्यार्थी अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या आने वाला है, हिंदी हर एग्जाम आते रहते हैं, SI में, पटवारी में, रीट में, विद्यार्थी हिंदी को जरूर पढ़ें। और अच्छी ये बात है हमारे साथ दो फैकल्टी हिंदी पढ़ाते हैं कॉम्पिटिशन क्लास के अंदर, हिंदी में संधि विक्षेप पढ़ने, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, ये वेरी मोस्ट आप पढ़ते रहे, विलोम शब्द, अनिवार्य शब्द, शब्द युग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और शुद्ध शब्द विद्यार्थियों, वाक्य शब्द, वाक्यांश शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी तकनीक भाषा के शब्द। तो विद्यार्थियों ये आपकी हिंदी होगी, हिंदी एग्जाम आएगी वेरी मोस्ट है। अब हम और देख लेते आगे बढ़ के जर्नल इंग्लिश। तो विद्यार्थियों जो जर्नल इंग्लिश होने वाली है, जो आप ग्रामर पढ़ते हैं कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन में, वही ग्रामर है, बस आपको अच्छे से बेसिक्स पढ़नी है और समझना है आपको। तो देखिए इंग्लिश में आपके टेंस होने वाले हैं, टेंस आप बेसिक पढ़ते रहते हैं विद्यार्थियों। टेंस में देखिए टेंस पढ़ेंगे आप, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हो, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हो, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स पढ़ने वाले हो, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये सीटी में आएंगे बारी, ये 10+2 लेवल का पाठ्यक्रम है। आपके ट्रांसलेशन सिंपल पढ़ने आपको, इसमें आपके सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश वाला। आपके जो भी है आपके टेक्निकल लेवल में है, हिंदी वर्जन के पढ़ने हैं आपको इंग्लिश वाले, सिनोनिम्स पढ़ने हैं, ऑटोनिम्स पढ़ने हैं, इंग्लिश में वर्ड पढ़ने हैं आपको, और आपको कॉम्प्रेशन पूरा गिवन पैसेज, एक पैसेज मिलेगा उसमें से आपको उत्तर छात्र बताने हैं, उनकी मीनिंग वगैरह आपको उसमें परफेक्ट सुपेक्स कुछ पूछ सकते हैं। और नॉलेज ऑफ राइटिंग मेथड्स ऑफिशियल देन ऑफिशियल, ये नोटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में बहुत अच्छी जानकारी आप RS करते हो तो आपको साथ में कंप्यूटर ज्ञानी विद्यार्थी होना चाहिए। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर के बारे में, रैम के बारे में, फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट, MS वर्ड के बारे में सिर्फ पावरपॉइंट की आना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों सब घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, मुद्दे, स्थान, संस्थाएं, खेलकूद वगैरह, ये भी आपको विद्यार्थियों को होना चाहिए। तो विद्यार्थियों आज हमने बहुत ही शानदार 10+2 यानी विद्यार्थियों CT
एक और से चर्चा की है। और राजस्थान जितनी एग्ज़ाम होती है अधिकांशतः जो CET लेवल के अंदर आती है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग एग्जाम लेता है उसमें CET मांगता है, उसमें क्राइटेरिया होता है, किसी में 10 विद्यार्थी लेना, 15 विद्यार्थी लेना, आपको किसी में 45%, 50% मार्क के हिसाब से लेते हैं इसमें। तो CET देना मस्ट है। जो विद्यार्थी फ्रेशर है तैयारी करेंगे या करने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको अच्छा लगता है बेस्ट आप तैयारी करें, कोर्स को आप देख लें, जितने सारे विद्यार्थी हैं उनके लिए क्लास को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें कि CET में कौन कौन सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है आपको, सेलेक्टेड मैथ तैयार करें और तैयारी करें। हमारा केवल एक उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों को सुविधा मिले और आपका यानी कि शिक्षा में नवाचार हो। राधे राधे।